पाकिस्तान जिसकी हिस्ट्री कहती है कि तख्ता पलट न जाने कब हो जाए, कैसे हो जाए, कोई कह नहीं सकता। एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट होने के संकेत मिल रहे हैं। आसिम मुनीर सत्ता का पूरा चार्ज लेने की तैयारी में है। पाकिस्तान के हर टीवी पेपर में अब ये चर्चाएं पीक पर हैं, यानी कि लोगों की जुबान पर हैं। किसी भी वक्त शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि मुशर्रफ की राह पर आसिम मुनीर भी चल पड़े हैं। राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश वो अपने दिल में दबाए बैठे हैं। पाकिस्तानी फौज की मदद से सत्ता का पूरा समीकरण सेट करना चाहते हैं और हो सकता है बहुत जल्द आपको पाकिस्तान को लेकर यह खबर मिले कि राष्ट्रपति शासन लग गया है, तख्ता पलट हो गया है। पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों का दौर चल रहा है, जिसने इस्लामाबाद में राजनीतिक तूफान पैदा कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में मंगलवार शाम को ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गईं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बीच में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चला। इन बैठकों ने सोशल मीडिया और सियासी हलकों में यह अटकलें तेज कर दी कि क्या पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति जरदारी का इस्तीफा हो सकता है, हो क्या सकता है, इनफैक्ट उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है और फिर देश में संसदीय प्रणाली को खत्म कर राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत की जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार शाम को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पीएम आवास पर जाकर मीटिंग की। सेना प्रमुख से मुलाकात से पहले पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इसके बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई कि आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हो सकता है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान के लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था की जगह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन चर्चाओं को महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई। ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संविधान में 27वें संशोधन की चर्चाओं पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन यह भी कहा गया कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है और पूर्व के संविधान संशोधनों की तरह 27वां संशोधन भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं कि सेना राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेती है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी विश्लेषकों की राय कुछ और ही कह रही है। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा तो कहा जाता है, होता कुछ और है। आखिर क्यों हो रही है ये हाई लेवल मीटिंग्स? क्या पाकिस्तान एक और संवैधानिक मोड़ पर खड़ा हो गया है? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और पाकिस्तान की हालत जो किसी से छिपी नहीं, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान खुद कदमों पर आ गया, या फिर ये कहिए कि बुरी तरह से मात दी गई भारत के हाथों, बावजूद इसके वहां पर जश्न मनाया जा रहा था। बावजूद इसके आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन करवा लिया, वो आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गए। तो उस पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत, माफ कीजिए न्यूज इंडिया पर स्वागत। के सिन्हा जी, जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ क्या आसिम मुनीर जा रहे हैं? ये जो फेरबदल हो रहा है, ये पाकिस्तान की सेहत के लिहाज से कैसा है? जय हिंद रक्षा। जो आपने पाकिस्तान से आते हुए ऐसी है कि वहां पर बहुत हलचल है। हाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये इस तरह की बम वहां फटे तो ऐसी अटकलें तो लग ही रही हैं। हाई लेवल का वहां बैठक चल रहा है, जिसमें राष्ट्रपति जरदारी हैं, शहबाज शरीफ है, फील्ड मार्शल मुनीर हैं। ख्वाजा हाफिज कह रहे हैं कि राष्ट्रपति आसिम मुनीर साहब अपनी इस्तीफा दे देंगे, मगर उसका खंडन करते हुए मोहसिन नकवी हैं जो गृह मंत्री, वो कहते कि नहीं, वो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने पूरे पिक्चर को बांधा
कुछ भी हो सकता है। कोई कहता है कि से मुशर्रफ की तर्ज पे वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके या खुद वो तख्ता पलट करके सेना प्रमुख राष्ट्रपति बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देश में पूरे इतिहास में जो 75 साल के इतिहास में उससे ज्यादा पीरियड वहां के सेना प्रमुखों का वहां पर मिलिट्री रूल रहा हो और ये चीजें करते रहे हो। तरीका कौन सा है, वो डिफरेंट भिन्न तरीके अपनाते रहे, मिलिट्री कू करते रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ सालों से ऐसा लगता है कि बाई प्रॉक्सी वो सत्ता में रहना चाहते हैं। तो ये भी एक बाई प्रॉक्सी एक तरीका होगा कि वहां राष्ट्रपति प्रणाली ले आइए, संसद प्रणाली ठीक नहीं है, बदलाव कर दीजिए। तो ये कुछ भी संभव है, मगर कोई डेफिनेट तरीके से कहा नहीं जाता, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो हालत, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी आप कैसे मार सकते हैं इस चीजों को करके, जब आपकी अंदरूनी हालत गृहयुद्ध चल रहा है। वहां पर सारी चीजें, परिस्थितियां तो नहीं बताती कि ऐसा करने का कोई मौका है और इतनी ट्रांजेक्शन इतनी वहां पर आसान तरीके से हो जाए। बलूचिस्तान कट के निकलने वाला है और आप इन चीजों को भी यदि करेंगे तो पता नहीं, मुझे, मैं दावे के साथ तो कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर अटकलें जरूर लगाई जा सकती हैं। इन अटकलों के बीच में यूके देवनाथ सर, इससे पहले भी आपसे बात होती रही, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा और उस पिटने के सबूत भी तस्वीरों के जरिए सामने आए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हवाई बातें थी। इन सब के बीच आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन करवा लिया, वो फील्ड मार्शल बन गए और फिर जीत के जश्न में पाकिस्तान में जगह जगह रैलियां निकाली गई इतनी बेशर्मी के साथ। तभी से कयास ये लग रहे थे कि आसिम मुनीर के दिल दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ये कोई तो कदम उठाने वाले हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजी रही कि पहले अपना प्रमोशन करवा लेना है, फिर राष्ट्रपति शासन की तरफ आगे जाना है? क्या फिर से तख्ता पलट पाकिस्तान में होने वाला है? रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे ये यंग ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन करता है तो वो जानता है कि एक दिन उसे पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, ठीक है। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश और भी होती है कि एक दिन शायद वो पाकिस्तान का सर्वसर्वा बनेगा। ये आजादी के दिनों से ही हम देख रहे हैं, 1947-48 से कि पाकिस्तान में जो टॉप एग्जीक्यूटिव रहा हो वो आर्मी से आकर कुछ ना कुछ करके कभी इलेक्टेड होते हैं, कभी तख्ता पलट करके वो लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इन्फ्लुएंस बना देते हैं। अब जो चर्चा चल रही है, ये ज्यादातर चर्चा तो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर है, लेकिन हम उसको दरकिरार नहीं कर सकते। क्योंकि आसिम मुनीर को मालूम है कि अगर वो सिर्फ फील्ड मार्शल बन के रिटायर हो गए तो जिस दिन वो रिटायर हो गए उनके पीछे पता नहीं कौन कौन पड़ जाएंगे। इसलिए वो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि उनके रिटायरमेंट के पहले वो एक ऐसी पोस्ट से रिटायर हों जैसे कि प्रेसिडेंट का पोस्ट, जहां पर कि ज्यादा उनके ऊपर लांछन ना लगाया जा सके। लेकिन आसिम मुनीर ने ये भी देख लिया कि इसके पहले जितने लोग प्रेसिडेंट बने, आर्मी चीफ मुशर्रफ का क्या हुआ, तो वो 2-3 चीजें पहले करेंगे। प्रेसिडेंट बनने के पहले तो वो देखेंगे कि आईएसआई के जो नेक्स्ट 2-3 हायरार्की में जो बनने वाले हैं अगले पहला, दूसरा, तीसरा आईएसआई चीफ, वो उनके पसंद के सारे लाइन ऑफिसर्स को लाइन अप कर देंगे। दूसरी चीज वो करेंगे कि पाकिस्तान की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कौन बनेंगे उनके बाद, इसको भी 2-3 को लाइन अप कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये करना है कि पाकिस्तान में 10 कोर है, जो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद वाला एरिया है, उसका कोर कमांडर 10 कोर कमांडर होता है। तो उन्होंने ये सुनिश्चित करना है कि उनका खूब ही जबरदस्त लॉयलिस्ट 10 कोर का कमांडर हो, ताकि जमीन में कोई हलचल होने से एज ए बतौर 10 कोर कमांडर वो उसको काबू में रख सके। ये 3-4 चीजें वो करेंगे, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगे। जी, अब पाकिस्तान में और साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी चर्चा ये हो रही है कि मुशर्रफ की राह पर मुनीर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जो पहले से ही बड़ा असंतुष्ट पाकिस्तान की हुकूमत से, खास तौर से पाकिस्तान की सेना को लेकर जो गुस्सा है पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में। और के सिन्हा सर, पाकिस्तान को लेकर तो ये भी कहा जाता है ना कि पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा और इस बार टुकड़े 4 से 5 हो सकते हैं। इन सब असंतोष के बीच में अगर तख्ता पलट की खबरें हैं तो ये पाकिस्तान को और गर्त में धकेलने जैसा नहीं है?
रचना आप सही बोल रही हैं। पाकिस्तान का देखिए, वो तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो मारने की वो जिस तरह से वो कस्में खाते हैं और जिस तरह से कार्रवाइयां करते हैं, मगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा है अभी तक। 75 इयर्स के मोर देन 75 इयर्स हो चुके हैं, मगर वो इन चीजों को इस तरह, क्योंकि उसके अंदर में एक चीज है जो पाकिस्तान ने पकड़ी है अपने, और खास करके फौज के लोग, उनको पता है कि टॉप ऑफ नॉच वर्ल्ड ऑर्डर में कौन है, उनके साथ किस तरह से आप रहें और किसी हद तक वो जा सकते हैं। वो पहले अमेरिका के गर्त पे बैठे हुए थे, अब चाइना के साथ में, अब दोनों को बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं कि सेना प्रमुख जो ये हैं और उनकी तुलना मुशर्रफ से करें। ये जो सेना प्रमुख हैं, अब फील्ड मार्शल मुनीर साहब, ये तो एक जिहादी किस्म के और एब्सोल्युटली यूटिलाइज्ड हैं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट ऐसे भी है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, उनकी जो बचपन है, जिस मिलिट्री स्कूल से वो आए हैं, उसी के प्रोडक्ट बहुत सारे रहे, चाहे वो 26/11 से लोग हैं, चाहे हमारे यहाँ अभी जो आए हैं अमेरिका से हैंड ओवर होकर के, वो भी उसी स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं। इनकी मिलिट्री में एंट्री जो हुई है वो डायरेक्ट नहीं हुई है, जो आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वो समझना है ये आए हैं उस समय जब जाउल हक के जमाने में आए थे, और उस समय इनका ऐसा एक है जो कि खुद नहीं आती कहीं भी ना। तो अमेरिका बोलता है कि जब जाउल हक का उनका हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, उस समय भी ये बहुत नजदीके में थे उनके, तो उनके भक्त रहे हैं और उसी कट्टरता से वो चीज लेकर के पाकिस्तान को जाना चाहते हैं। मगर ये यदि अपनी को बना करके अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी वहां पर उनको स्पेशल इनवाइट मिल जाता है, और सेना प्रमुख को, क्योंकि ये देश है बहुत प्रैग्मेटिक देश हैं, उनको कोई किसी चीज से लेना नहीं, प्रोटोकॉल से कुछ नहीं, वो आपके फील्ड मार्शल को बुलाएंगे। बिकॉज पाकिस्तान में आज वही चीजें होती हैं जो ये वो करना चाहते हैं, और ये जो मिलिट्री करती है खास करके। और आसिम मुनीर साहब ने अपनी जो नजदीकी बनाई है अमेरिकन लॉबी से, वहां पर वो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, वो देना चाहते हैं। बलूचिस्तान के जितने रेयर अर्थ मटेरियल हैं वो अमेरिका को देने चाहते हैं, और साथ साथ वो चाइना से भी ये करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना से जितना कुछ करना था इनके पहले वाले लोगों ने कर लिया है। 65 बिलियन का जो सीपैक का था, उसमें भी असीम बाजवा साहब का नाम आता था, जो पीआर, वो उन्होंने काफी चीजें, अब तो वो खत्म होने वाली है। तो ये जो, और इनको दोनों की तरफ से अमेरिका भी यूज करता है, चाइना भी यूज करता है। अमेरिका को चाहिए यदि चाइना से बात करने और चीजों को करने के लिए तो यूज करते हैं, और किसी को यूज नहीं करते, डायरेक्ट वो वहां के चीफ को यूज करते हैं, मिलिट्री को यूज करते हैं। तो आज के दिन में, और पाकिस्तान ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मुनीर साहब आ जाएंगे, हाँ, उनकी एम्बिशंस इतनी ज्यादा है। हाँ। और देखिए, जैसे बता रहे थे हमारे साथी कि वहां पर 10 कोर की बात कर रहे थे, वहां ट्रिपल ब्रिगेड एक है, जो रावलपिंडी की ट्रिपल ब्रिगेड उसको मानी जाती है, वो कू ब्रिगेड है। यदि आपको वहां से संदेशा लेना है कि पाकिस्तान के अंदर में क्या हो रहा है, तो उसमें लाइन अप कोर कमांडर को करने की शायद जरूरत उनको पड़े, मगर वो ट्रिपल जो ब्रिगेड है उसके अंदर में यदि उनकी पकड़, और उनकी पकड़ इतनी आसान नहीं होती, 111 ब्रिगेड को पकड़ अपने पकड़ में रखने की। मुशर्रफ साहब ने उसको पकड़ लिया था। हाँ। अब इनकी कितनी पकड़ 111 ब्रिगेड के ऊपर में है, जो रावलपिंडी में है, वो डिपेंड करता है। हाँ, पीछे के दरवाजे से जो आपने बोला रचना जी कि राष्ट्रपति प्रणाली को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर करके खुद राष्ट्रपति जाए, जरदारी साहब को बोल रहे हैं कि सर इस्तीफा दे देंगे, तो ये अटकलें हैं। अब इसमें कितनी सच्चाइयां हैं। हालांकि जब इन अटकलों को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में खबरें चलने लगी तो वहां के रक्षा मंत्री ये बोले कि सिर्फ ये मीडिया की बनी बनाई बात है, इन पर भरोसा ना करें, और मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। लेकिन यूके देवनाथ सर, मुझे तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की चीजें याद आ गई, जब वहां रक्षा मंत्री खुद ये कह बैठे, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या सबूत है कि आपने भारत को नुकसान पहुंचाया, तो वो कहने लगे वो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज ऐसे चल रहे थे जिसमें बुरी तरह से ट्रोल हो गए थे। अपनी विश्वसनीयता का कोई ठिकाना नहीं। आज वो पाकिस्तान में मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, ये एक अलग सी बात है, पाकिस्तान बार बार अपनी फजीयत करवाता रहा है। अगर पाकिस्तान में वाकई तख्ता पलट की तरफ चीजें आगे जा रही हैं, तो ये भारत के लिहाज से कैसा है? रत्ना जी, पाकिस्तान में अगर तख्ता पलट होता है तो भारत शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा,
हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारा देश जो है, हम अच्छी तरह से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पर कायम है। और शायद हम भी ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। अगर पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो आशा करते हैं कि भविष्य में वो आस्ते आस्ते अपनी आर्मी को लाइन में ले आएंगे। आर्मी को बोल देंगे तुम्हारा काम सिर्फ बैरक्स में रहना है, ट्रेनिंग करना है और बॉर्डर की रक्षा करना है। ऐसा हो सकता है अगर सिविलियन लीडरशिप वहां मजबूत हो जाए। तो ऐसा कब होगा कि सिविलियन लीडरशिप वहां पर मजबूत हो जाए? जब इलेक्शन के बाद एक पार्टी पावर में अपने बलबूते पर अच्छी तरह से आ जाएगी। अभी जो शहबाज शरीफ की सरकार है, PMLN, उनका अपना तो बहुमत है नहीं ना। वो तो इधर उधर से छोटी छोटी पार्टियां, PPP वगैरह की मदद से वो सत्ता में कायम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे भविष्य में, अब जल्दी ही होने वाले हैं, उसमें कोई एक पार्टी उभर कर सामने आएगी ताकि उसको ना दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेनी पड़े, ना उसे ISI से कोई तिकड़म का सामना करना पड़े। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी भी संभावनाएं कम ही नजर आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो जब आम चुनाव हुआ भी, वो भी किरकिरी करा बैठा। जिस तरीके से वहां गिनती चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बीरबल की खिचड़ी शायद पक रही है। और नतीजे जो सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी थे, उसके नेता थे, वो तो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो लोकतंत्र की आवाज तो दबाने के लिए पाकिस्तान जाना जाता है। आप दोनों ही मेरे साथ में रहिएगा। एक और खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि को लेकर जारी तनाव के बीच अब तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतरने की तैयारी में है, और वो है चीन। सिंधु नदी पर भारत पाकिस्तान विवाद अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं रह गया है। अब चीन भी इस भू राजनीति पानी में खेल में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस संधि को लेकर भारत ने पहली बार बड़ा एक्शन लिया जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में 26 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इसमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को दोषी बताया। हमले के एक दिन बाद नई दिल्ली ने एक बड़ा कदम उठाया, यानी कि ये कूटनीतिक फैसला था। 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से जाने वाली 3 नदियों का पानी मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसके रोके जाने से बौखलाया हुआ। इसके बाद में मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत POK और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये 4 दिन के सैन्य टकराव में बदल गया, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस निशाना बने। हालांकि 10 मई को दोनों पक्ष संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए, लेकिन सिंधु जल संधि का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। ऐसे में सिंधु जल समझौते पर चल रही खींचतान के बीच पाकिस्तान ने कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन के लिए चीन का रुख किया। यहां कन्वर्सेशन की रिपोर्ट बता रही है कि भारत से संधि को स्थगित करने के जवाब में चीन और पाकिस्तान ने एक बड़ी बांध परियोजना के निर्माण में तेजी ला दी है। ये पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को पानी और बिजली प्रदान करेगा। चीन इसमें शामिल हो रहा है अपने इंटरेस्ट के चलते, और पाकिस्तान को साथ वो पहले भी दे चुका है। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान चीन के भरोसे रहकर इस समझौते में अपने लिए राहत की उम्मीद खोज रहा है। जिस तरीके से अभी संधि को लेकर चर्चाएं हैं, के सिन्हा सर, आपका एंड कमेंट में जरूर चाहूंगी इस पर। देखिए, जो चीन की एंट्री खासकर इंडस वाटर ट्रीटी के जो 1960 का है, उसको हेल्ड इन अबेंस में रखा गया है। और ये हमने 22 अप्रैल के बाद, जिस दिन हुआ था उसके 2 दिन के बाद 24 अप्रैल से, और लगातार ये हेल्ड इन अबेंस है। और हेल्ड इन अबेंस के ऊपर में ये नहीं कि हम लोगों ने बस हेल्ड इन अबेंस पेपर पे कार्रवाई हुई है, जमीन के ऊपर बहुत खास करके चिनाब के ऊपर में जिस तरह से चिनाब के पानी को रेगुलेट किया गया, ये नहीं कहा कि हमने रोक दिया है, हम रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट करके कि कब उसको रोका जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, उसके डेटा नहीं देंगे, उसकी सफाई कब करेंगे। उसके अलावा जो हमारे हक की पानी है, जिसमें आपने वही बताया जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स हैं, तो 3 ऊपर की हैं, जिसमें जब हम बात करते हैं इंडस की, तो ऊपर झेलम, चिनाब और इसकी बात करते हैं 3 नदियों की, और नीचे वाली जो 3 नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास, सतलज है, तो उसके अंदर है रावी की पानी की। मगर अभी जो चाइना है, मोहम्मद डैम है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसको बनाता है उसके अंदर में, क्योंकि वो सीपैक का हिस्सा है। और मेरे ख्याल से वो इस पे कूद पड़ा है, क्योंकि वो उसका ये मानना है कि इंडस जो है मेन मानसरोवर से निकलती है, जो कि चाइना का से निकलती है। दूसरा नदी जो निकलती है नीचे सतलज, वो भी आपके मानसरोवर। मगर इस इलाके में चाइना का जो गलतफहमी है
कि वो पाकिस्तान के पानी को रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि पानी वहां से बहुत कम आती है। हाँ। जो नीचे की ट्यूबवेल्स हैं उससे ये नदियां भरती हैं, खास करके इवन इंडस की जो है श्योक है नीचे में, यदि आप जाएंगे तो श्योक रिवर है जो कि मेजर पानी को उसमें देता है, वो भारत में है। तो यदि भारत इनको रोकता है तो चाइना इस पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो लीवरेज करना, लेकिन पाकिस्तान की आदत है ना वो वक्त वक्त पर अब चीन की गोद में बैठ जाने की। यूके देवनाथ सर, अगर चीन से उम्मीदें कर रहा है कि कोई सपोर्ट मिल जाएगा तो ये उम्मीदें क्या खरी साबित हो पाएंगी पाकिस्तान की, या चीन वाकई कुछ कर सकता है इसमें? रत्ना जी, चीन जो है पाकिस्तान का फेयर वेदर और बैड वेदर मित्र रहा है। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चीन जानता है कि अगर उसको भारत को डगमगाए रखना है तो चीन को पाकिस्तान की मदद चाहिए। दूसरी बात है, सीपेक प्रोजेक्ट में उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, करीबन $62 बिलियन का, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबने नहीं देगा। और चीन डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान के यहाँ से सीपेक जो रास्ता बना है उससे उसको डायरेक्ट पर्शियन गल्फ की तरफ एक रास्ता मिल जाए। ग्वादर पोर्ट चीन को चाहिए अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को अपने साथ रखे ताकि पाकिस्तान खुलेआम अमेरिका की गोद में ना चला जाए और अमेरिका पाकिस्तान से चीन विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम ना दे सके। तो चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। जैसे कि आर्मी के बड़े बड़े अफसरान ने बताया, 80% पाकिस्तान की फौज का इक्विपमेंट चीन देता है। हाँ। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है, चीन के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ेगा। चीन को भी फायदा है। चीन जानता है कि भारत को कमजोर करने के लिए उसे खुद दखल देने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में वो पाकिस्तान को शह देता रहेगा कि पाकिस्तान पश्चिम से भारत को थोड़ा थोड़ा हिलाता रहे। जी, यानी पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है चीन के अलावा कि चीन से वो मदद ले, और चीन तो अपने स्वार्थ के लिए लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करता ही रहा है, जो आगे भी करेगा, अभी भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, के सिन्हा सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला न्यूज इंडिया के लिए। बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।